हरे कृष्ण। आज हम सुनेंगे श्रील जीव गोस्वामी जी के बारे में। जीव गोस्वामी एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हैं। जीव गोस्वामी के पिता थे श्री अनुपम और उनके दो और चाचा थे, या जीव गोस्वामी के पिता के दो भाई थे, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी महान आचार्य हैं। जीव गोस्वामी जी बहुत धनी परिवार से हैं और बचपन से ही उनको भगवान में बहुत रुचि था और भगवान से संबंधित कथा सुनने में रुचि था। जब बचपन में उनको अलग अलग गहने कपड़े दिए जाते थे तो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। छोटे छोटे विग्रह भगवान के, कृष्ण बलराम के बना के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखा तो बचपन से उनका आकर्षण था, आसक्ति भगवान में थी। तो कृष्ण बलराम के छोटे छोटे विग्रह बनाकर जो नए कपड़े थे उनके लिए सिलना, माला बनाना भगवान के लिए, और गहने बनाना, प्रणाम करना, पूजा अर्चना करना, भोग लगाना, बचपन में जहां सारे बालक खेलते हैं वहीं श्री जीव गोस्वामी जो है वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं और वैष्णवों का संग लेते हैं। उन्होंने एक स्वप्न देखा और उसमें उनको निर्देश दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि आप वृंदावन जाइए और आपके जो परिवार है वहां पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके साथ रहे। उसके पहले आप बंगाल जाइए, नवद्वीप। तो जैसे नवद्वीप में पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु वहां पे नहीं थे लेकिन नित्यानंद प्रभु वो वहां पे थे। दूर से ही नित्यानंद प्रभु को देख के जी गोस्वामी प्रेम में भाव में प्रणाम किया भगवान को। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को आलिंगन किया और उन्हें संपूर्ण आशीर्वाद दिया। तो जीव गोस्वामी जी चले बंगाल से वाराणसी पहुंचे। मधुसूदन वाचस्पति के निर्देश में उनके साथ रह के और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया उन्होंने, सारे ग्रंथों को समझे और फिर वहां से वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन गए तो उन्होंने पता किया और जहां पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी थे वहां पे जाके पहुंचे। तो रूप गोस्वामी ने एक ऊंचा सिद्धांत सिखाने के लिए जीव गोस्वामी को बोले, आप वृंदावन में रहने के लायक नहीं, आप बाहर जाइए। तो जीव गोस्वामी चले गए जैसा गुरु का आदेश था। सनातन गोस्वामी वहां नहीं थे। ये जो गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी ब्रज में रहते थे, कोई घर बना के नहीं रहते थे। ये एक पेड़ के नीचे रहते थे अलग अलग, अगले दिन किसी और पेड़ के नीचे, फिर अगले दिन किसी और पेड़ के पास। हर दिन अलग अलग वृक्ष के नीचे रहते थे, किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे, सिर्फ भगवान की सेवा से। तो जीव गोस्वामी वहां से चले गए नंदग्राम और वहां पे गुफा थी, तालाब, और वहां पे मगरमच्छ रहता थे और वहीं जीव गोस्वामी चले गए। विरक्त थे, भगवान पे निर्भर थे, चले गए वहां भजन करने लग गए और इतना भजन में लग गए और खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि उनको दुख था कि मैंने अपने गुरु को जो है वो तकलीफ दिया, मेरे गुरु मुझसे नाराज है, मैं सेवा नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने भजन में सब खाना पीना छोड़ा। तो एक दिन सनातन गोस्वामी, क्योंकि ये जो गोस्वामी थे ये भिक्षुक थे, मधुकरी करके खाते थे, ये ग्रंथ लिखते थे, भगवान की सेवा करते थे और कुकिंग के लिए अपना टाइम नहीं लगाते थे। बाजार जाके सब्जी लाना, अनाज लाना, किसी घर से थोड़ा सा कुछ मिल जाता था उसी में संतुष्ट हो जाते। तो सनातन गोस्वामी एक घर में गए तो उन्होंने, वो घर में से व्यक्ति ने कहा कि एक और बाबा है यहाँ पे, तो बहुत विरक्त है, आटा दे देते हैं उनको, आटा और पानी का कच्चा लड्डू को थोड़ा पका के खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते, बहुत विरक्त है। सनातन गोस्वामी सोचे ऐसा कौन विरक्त आ गया ब्रज में, हम नहीं जानते। जो सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज में एक गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन तिरुभाव हुआ था,
उस दिन लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा करते। तो सब जानते थे उनको, वो भी जानते थे। बोले ये कौन है, जाके देखे तो जीव गोस्वामी है, हमारा बच्चा है। अरे क्या हालत हो गई। तो लेके गए, रूप गोस्वामी के सामने नहीं लाए, उनको बाहर रोका। रूप गोस्वामी से कहा, सनातन गोस्वामी के, चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 शिक्षाएं दी हैं, वो क्या क्या है? नाम में रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। कि नाम में रुचि बढ़ाओ, नाम जप करो, नाम में रुचि बढ़ाओ, वैष्णव की सेवा करो और जीवों पे दया करो। तो सनातन गोस्वामी क्या है कि जीव दया भी करना है, तो इस जीव पे दया क्यों नहीं कर रहे आप? ये भी तो जीव है, तो अपना जीव है। तो तब जब देखा रूप गोस्वामी ने कि जीव गोस्वामी एक निर्देश पे बिना कुछ बोले चले गए, तब रूप गोस्वामी को बहुत दुख भी लगा था और गर्व भी हुआ कि ऐसा शिष्य है। उनका शरीर भी पूरा जो है न खाने की वजह से बहुत दुबले हो गए थे। तो तुरंत रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को आलिंगन किया और उनका सेवा किया, गुरु शिष्य का सेवा किया। को अच्छे से वहां पे प्रसाद का प्रबंध करके, उनका देखभाल करके, और ऐसे जीव गोस्वामी के द्वारा रूप गोस्वामी ने ये सिद्धांत सिखाया हमको। तो हमें जो अपना समय है वो भगवान से संबंधित कार्य में, सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो ये सिखाया। दूसरा सिद्धांत रूप गोस्वामी ने सिखाया नम्रता, कि नम्र होना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत सिखाया कि कैसे गुरु के निर्देश पे बिना कुछ बोले जीव गोस्वामी जी छोड़ के चले गए थे और तपस्या की। परिणाम क्या हुआ? जीव गोस्वामी जी को सनातन गोस्वामी वापस लाए और रूप गोस्वामी बहुत गर्व हुआ कि ऐसा हमारा शिष्य। तो हमारे आचार्य जो हैं, गौरी वैष्णव आचार्य, ऐसे आचार्य महान भक्त हैं और बोल के नहीं, अपने आचरण से सिखाते हैं। One day at night, Rup Goswami received an order from Radha Damodar that their murtis should be carved with his own hands and then they should be given to Sri Jiva for installation and worship. Sri Jiva Goswami accepted Sri Radha Damodar as his own beloved deities and began to worship them with great faith and devotion. He also began to relish their eternally new and ever fresh amorous pastimes. Sri Radha Damodar were very impressed with Jeev Goswami's devotional service. Whenever they were feeling hungry, they demanded directly from Jeev all kind of delicious foodstuffs. Consequently, Jeev Goswami was preparing several kinds of dishes with his own hands and feeding them with love. Sometimes, due to some important work, Jeev Goswami had to go far away from Radha Damodar. At that time, Damodar played his flute to call back Sri Jeev and instructed him to fulfill his wish. For those who cannot believe this, we can simply say, why should all this not be possible? After all, Sri Jeev Goswami is Vilas Manjari in Krishna Leela. Even now, we can take darshan of Jeev Goswami's deities of Radha Damodar in Vrindavan, just a little far away from the Seva Kunj garden where Radha and Krishna
performed their Ras Leela. और जब महाप्रभु द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने में अपना एक एक सांस होम कर देने वाले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव सन 1563 दोनों भाइयों सनातन गोस्वामी व रूप गोस्वामी का तिरोभाव सन 1564 में हो जाता है, तो व्रज में ग्रंथ रचना कार्य और कृष्ण भक्ति प्रचार के सबसे प्रबल ध्वजवाहक बनकर सामने आते हैं श्रील जीव गोस्वामी। वैदिक और कृष्ण साहित्य के मर्मज्ञ इस युवा गोस्वामी ने रूप, सनातन और अन्य गोस्वामियों के लेखन में तो अपूर्व योगदान दिया ही है, स्वयं भी 2 दर्जन से ज्यादा वैष्णव ग्रंथों की रचना की, जिनमें गोपाल चंपू व गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा शुरू किए गए षट संदर्भ को पूर्ण करना प्रमुख है। विशेषतः श्री चैतन्य अथवा गौड़ीय संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद का प्रकाशन एवं प्रचार भी इन्होंने ही किया और अनेक दार्शनिक मतभेदों का समाधान भी किया। इसलिए इन्हें गौड़ीय वैष्णव दर्शन के आचार्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही भक्ति और ज्ञान के पिपासु कितने ही छात्रों को आध्यात्म की शिक्षा देकर श्रील जीव गोस्वामी एक कुशल शिक्षक की भूमिका भी बखूबी निभाते रहे। इनके 3 शिष्य श्रील श्यामानंद प्रभु, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील श्रीनिवासाचार्य ने गौड़ीय ग्रंथों व भागवत धर्म के प्रचार कार्यों को उड़ीसा, आसाम व बंगाल में बहुत आगे बढ़ाया। उनकी प्रतिभा, भक्ति व ज्ञान से प्रभावित होकर परम कृष्ण भक्त मीराबाई भी सन 1538 में उनसे मिलने वृंदावन आई। जीव गोस्वामी ने अपनी इस पहली ही मुलाकात में श्री कृष्ण विरह की वेदना में संतप्त भाव दीवानी भक्त मीरा को सांत्वना दी कि चैतन्य महाप्रभु ही श्री कृष्ण हैं। इस अनुभूति से कवियत्री मीरा श्री श्री गौर कृष्ण के भक्ति रस में डूब गई और उन्होंने इस रूपांतरण को और नाम कीर्तन की महिमा को अपने इस पद्य में प्रकट किया। अब तो हरि नाम लौ लागी, अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी, अब तो हरि नाम लौ लागी, अब तो हरि नाम लौ लागी। हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। व्रज के ये वीतराग मेधावी संत जीवन पर्यंत व्रज में इसी तरह कृष्ण भक्ति रस की मधुर बरसात करते रहे। वृंदावन का ये प्रसिद्ध श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, जो अपने आंचल में संजोए हुए है व्रज में कृष्ण भक्ति का साम्राज्य स्थापित करने वाले इन अनूठे गोस्वामियों के ये अमिट निशान। ये है श्रील रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और ये है समाधि। ये है श्रील जीव गोस्वामी की समाधि और ये है श्रील भूगर्भ गोस्वामी की समाधि। ये हैं श्रील रूप गोस्वामी द्वारा श्रील जीव गोस्वामी को सेवा के लिए सन 1542 में प्रदत्त विग्रह के प्रतिमान श्री श्री राधा दामोदर। श्रील भूगर्भ गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह श्री श्री राधा छैलचिकन व श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र।